नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे दिसंबर मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से चेंजेस आ रहे हैं, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं और गाइडेंस आपको क्या देना चाहते हैं डिवाइन आपको इस रीडिंग के थ्रू, हम ये चेक करेंगे। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपके साथ मैच करती है चीज़ें आप एज गाइडेंस उसे रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। आपको 2 पाइल स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आपके बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग। अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है तो आप पाइल 1 सेलेक्ट करें। अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है तो आप पाइल 2 चूज़ करें। सपोज आपको अपना बर्थ मंथ नहीं पता है तो इंट्यूटिवली कोई भी कार्ड आप सेलेक्ट कर लें। जिस कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आप उसे चूज़ कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस, क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिसंबर मंथ में आप रिसीव करने वाले हो। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। मैंने आज पहले से ही कार्ड स्प्रेड कर लिए हैं। कार्ड शफलिंग में और स्प्रेड में बहुत टाइम चला जाता है और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है जब हम पिका कार्ड करते हैं। तो मैंने पहले से ही आज स्प्रेड्स निकाल लिए हैं। अगर आप इस चीज़ से कंफर्टेबल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं ऐसे ही रीडिंग करूँगी और अगर नहीं तो फिर शफलिंग करके उसके बाद लंबी वीडियो अपलोड किया करूँगी। ओके, मुझे जो साइंस दिख रहे हैं आप लोगों के, पाइसिस, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस और हाईलाइटेड साइन जो मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली वो है पाइसिस एंड लियो। ओके, मुझे ओवरऑल लाइफ में जो दिख रहा है आपके वो ये दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ से आप लोगों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। मे बी अक्टूबर में आप किसी ऐसी चीज़ से बहुत ट्रिगर हुए हैं जिससे कि एक ट्रांसफॉर्म हो गए हो अंदर से आप, या फिर होना शुरू हुए हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे थोड़े से उदास दिख रहे हो अभी आप। ठीक है, मतलब लास्ट के कुछ मंथ से आप मुझे उदास दिख रहे हो, थोड़े से परेशान दिख रहे हो, थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हो ओवरऑल लाइफ को लेकर। समझ नहीं आ रहा है आपको, ठीक है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कौन सा डायरेक्शन में जाना है, डायरेक्शन का आपको पता नहीं चल रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओवरऑल लाइफ में आपकी मुझे बहुत कन्फ्यूजन दिख रही है। ठीक है, बहुत स्ट्रगल भी दिख रहा है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है और कहीं आप एक रीच करना चाहते हो, किसी सक्सेस को पाना चाहते हो, कोई ऐसी गोल आपने सेट की है मे बी अपने करियर पे, या फिर किसी इंसान के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी लाइफ को देखना चाहते हो, आप उनके साथ मे बी आप सक्सेस चाहते हो, अपने ओवरऑल लाइफ में आप सक्सेस चाहते हो और स्ट्रगल कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत कंफ्यूज्ड हो, मुझे होता ना कि आगे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। ऐसी एक सिचुएशन जैसा होता ना कि आगे पूरा कोहरा छाया हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा है, साफ नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। और मुझे कुछ लोगों के लिए 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। मे बी ये कोई 2 इंसान के बीच हो सकता है ऑप्शन, मे बी किसी 2 जॉब के बीच हो सकता है, किसी 2 करियर के बीच हो सकता है, या फिर अगर स्टडी कर रहे हैं आप 2 स्ट्रीम्स के बीच हो सकता है। कोई 2 ऑप्शन आपके पास हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, ऐसी एक दिक्कत मुझे आपकी दिख रही है। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसी को और आप नहीं कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप हाइड कर रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला आपको कि अक्टूबर मंथ से हो सकता है, इस अक्टूबर से हो सकता है, लास्ट ईयर के अक्टूबर से आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है आपका। ठीक है, हो सकता है कि आपको आपको किसी ने ऐसे ट्रिगर किया है कि आप, अब होता ना कि बस हो गया, अब बहुत, अब आपको खुद को ऐसा लगता है ना, कभी कभी हमें एक ऐसा टाइम आ जाता है जब हमें लगता है कि नहीं, अब हमें खुद को चेंज करना होगा। वैसी एक सिचुएशन में देख पा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, खुद को चेंज करना चाहते हो आप और कर नहीं पा रहे हो, ये भी एक दिक्कत हो सकती है आपकी। ठीक है, नाउ आपको डिवाइन आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि ओके, मुझे दिख रहा है कि अक्टूबर मंथ का जो गेटवे था, 10-10 का जो पोर्टल था, उस टाइम आप में भी ट्रिगर हुए हैं। उस टाइम आपको ऐसी एक रियलाइजेशन हुई है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना होगा, आपको
इस सिचुएशन से अपने आप को निकालना होगा, बेटर आपको अपने आप को और हायर वर्जन में लेके जाना होगा। ऐसी एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जो हुई है अक्टूबर मंथ के 10-10 पोर्टल से मे बी स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। डिवाइन आपको ये गाइड करना चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उनके लिए कंफ्यूज ना हो, उनके लिए अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ तो आप उसके लिए मैनिफेस्ट करें, ठीक है। आप एक्शन लें, जिस भी चीज़ को आप चाह रहे हो उस चीज़ के लिए आप पहले मैनिफेस्ट करें, एक्शन लें। आपको प्रोटेक्शन है हायर रेल्म से, ठीक है। और जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसको आप ज़रूर अचीव करेंगे, लेकिन आपको अपने अंदर एक क्लैरिटी लेके आनी होगी कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। जिस तरह से आप कंफ्यूज दिख रहे हो मुझे, आप दो ऑप्शन में आप मे बी तय नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि अपने माइंड में आप क्लियरिटी लेके आए कि आपको क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूजन वाली जब आप एक एनर्जी सेंड करते हो ना, लाइक अगर आप कुछ दो चीज़ों के बीच अगर आप सपोज कंफ्यूज हो रहे हो और आप कभी डिवाइन से आप प्रेयर करते हो कि मुझे वो चाहिए, और उसके बाद फिर आपका वो जो चेंज हो जाता है और फिर आप दूसरी चीज़ को चाहने लगते हो, तो इससे यूनिवर्स जो है वो कंफ्यूज होता है, ठीक है। आपको चाहिए क्या, जो आपको चाहिए वो आपको ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको एक क्लैरिटी अपने माइंड पे सेट करनी होती है कि आपको क्या चाहिए। जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए पहले क्लैरिटी लेके आएँ, उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। जब वो चीज़ें आपको लगेंगी कि यस अब ये चीज़ें जो है वो अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया है, तो आप उसके लिए एक्शन लें, ठीक है। ये आपके ओवरऑल लाइफ के लिए, भले ये आपके मनी के लिए हो, करियर के लिए हो, स्टडी के लिए हो, किसी पर्सन के लिए हो, कोई सिचुएशन के लिए हो, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए हो, कुछ भी हो, किसी वीज़ा के लिए आप ट्राई कर रहे हो, अब्रॉड में जॉब के लिए आप ट्राई कर रहे हो, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप ट्राई कर रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए, आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसमें क्लैरिटी लेके आएँ। ऐसा भी हो सकता है कि आप दो जॉब में आप कंफ्यूज हो रहे हो, दो बिजनेस आपके दिमाग में दो प्लान्स हैं और आप उनको लेके कंफ्यूज हो रहे हो, तो कोई भी दो चीज़ें जिनको लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो, पहले तो ये है कि अपने माइंड में क्लैरिटी लेके आएँ कि आपको चाहिए क्या, क्या करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद मैनिफेस्ट करें उन चीज़ों को। देखिए मैनिफेस्टेशन का जो टेक्निक है ना, वो बहुत लोग ट्राई करते हैं और कहते हैं कि कुछ नहीं होता है मैनिफेस्टेशन से, बट ये 100% वर्क करती है, ट्रस्ट में। लेकिन उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को बहुत हाई रखना होता है, ठीक है। पहले तो आप मेडिटेट करना स्टार्ट करें, उस तरह की चीज़ें आप करें जिससे कि आपकी एनर्जी जो है, वाइब्रेशन जो है वो हाई हो, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब प्रोग्राम हो रहा हो, जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, तो वो अच्छे से आपके क्लियरिटी उसको भी मिल पाए, राइट। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हमें ये चाहिए, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को किस तरह से अट्रैक्ट करे इसके लिए रास्ते बनाता है, ठीक है। सो ये कोई मैजिक नहीं है कि आपने कुछ मांगा और ऊपर से गिर गया आपको मिल गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके लिए रास्ते बनते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम करते हो मैनिफेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो एक क्लैरिटी आपको लेके आनी है और मैनिफेस्ट करना है। मैनिफेस्टेशन का टेक्निक जैसे मैंने बताया कि अपनी वाइब्रेशन को हाई करें, और उसके बाद जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि वो चीज़ें आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे फॉर श्योर, लेकिन उसके लिए आपको क्लैरिटी लेके आनी होगी, ठीक है। दो चीज़ें आप एक साथ नहीं मांग सकते हो, एक एक चीज़ मैनिफेस्ट करें। एक ये हो सकता है, और एक ये हो सकता है कि आप सेम वे में आप कोई दो चीज़ मांग रहे हो, लाइक होता है ना कि मैं दो जॉब एक साथ कर लूँ, इस तरह की कोई मतलब जिसका कोई तुक नहीं बनता है, ठीक है। तो वो नहीं करना आपको। एक क्लैरिटी आप भी लेके आए, एक क्लैरिटी आप यूनिवर्स में सेंड करें कि आपको चाहिए क्या, और डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि जैसे ही आप एक्शन लोगे आपकी वो चीज़ें कंप्लीट होगी, आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल लाइफ में आपकी सक्सेस देख रही हूँ मैं, ओके। नाउ करियर में अगर मैं देख रही हूँ तो प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, ठीक है। देखिए ये हो सकता है कि आपको कोई इमोशनली आपसे आपके करियर में कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहा है, ये हो सकता है। आप कोई जॉब करना चाहते हो और इमोशनली आपको कोई बाहर जाके जॉब मत करो, ऐसा कोई कोई ऑब्स्टिकल है मुझे दिख रहा है, ठीक है। लाइक होते हैं ना कि जैसे हम बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें अलाउ नहीं करते हैं, वैसी एक सिचुएशन, या फिर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और घर से सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर इमोशनली ब्लैकमेल टाइप का ऐसा कुछ। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको ऐसी एक ब्लॉकेजेस आपकी दिख रही है मुझे करियर में। तो आपको गाइडेंस लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और किसी के बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। ये
मे बी किसी किसी के लिए हो सकता है ये स्पेसिफिक मैसेज है, चैनल मैसेज है। किसी के लिए हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आपको कुछ करवाना चाहता है और आप आगे चल के आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो बहुत अलर्ट रहें ऐसे दोस्तों से, ऐसे फ्रेंड्स से, या फिर ऐसे पर्सन से। आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि मनी, फाइनेंस, करियर में जब मैं देख रही हूँ तो कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, जो आपको शायद गलत जगह में कहीं इन्वेस्ट करने के लिए कह रहा है, या फिर आपको ये मैनिपुलेट कर रहा है कोई फ्रेंड, ठीक है। और आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं उस फ्रेंड से, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अलर्ट रहें और किसी के इमोशनली ब्लैकमेल पे आप ना जाएं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फाइनेंशियल अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ सिर्फ इमोशंस को इम्पॉर्टेंस ना दे। वहाँ प्रैक्टिकलिटी भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ इन्वेस्ट करने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे और आपको क्या एडवांटेज होंगे वहाँ से, उस बिज़नेस से, ठीक है। सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। कहीं भी अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप इमोशनल होके इन्वेस्ट ना करें कहीं भी, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि आपके लिए अगर कोई जॉब करियर अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो हीलिंग का करियर आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। कोई नर्सिंग का जॉब हो सकता है, काउंसलिंग का जॉब हो सकता है, रेकी हीलिंग हो सकती है, ठीक है। इस तरह का जॉब जिसमें कि आप लोगों को हील कर रहे हैं, वैसे जॉब आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं आप। ऐसी एक क्वालिटी आप में देख पा रही हूँ मैं। बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। टेकिंग रिस्क, आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन वो जो रिस्क है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस जहाँ आता है वहाँ थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को हमें इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी होता है, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी को हमें ऊपर रखना ज़रूरी होता है। इमोशनली हम अगर फाइनेंस पे देखें तो वहाँ से हमें लॉस हो सकता है ना। अगर लाइक कोई ऐसा फ्रेंड है जो कि आपको पता है कि, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पता है कि उसके साथ बिजनेस करके आप उतना सक्सेस आप नहीं गेन कर पाओगे, अचीव नहीं कर पाओगे उतना सक्सेस, और फिर भी इमोशनली क्योंकि फ्रेंड है आपका, आप कैसे मना करोगे। इस तरह का कुछ अगर है चीज़ तो आपको डेफिनेटली वहाँ मना करना चाहिए। बिकॉज अगर पार्टनरशिप है 50-50, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो और क्योंकि फ्रेंड है और वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है तो मैं ज़्यादा कर देता हूँ, वो कम करें और फिर बाद में जाके प्रॉब्लम हो, तो इस तरह का कुछ सिनेरियो अगर है तो आपको चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप इमोशन ना लेके आएँ, यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी से आप हैंडल करें इस चीज़ को। और कोई ऐसा पर्सन जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है उससे सावधान रहें, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जो हैं प्रोटेक्टेड हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी। रिस्क आप ले सकते हो लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के। अच्छा, रिस्क भी आपको कैसा लेना है, लाइक किसी भी तरह का रिस्क आप ले सकते हो। आप फुल्ली गाइडेड हो, आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। रिस्क ले सकते हो आप, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है ऐसे पर्सन से जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ लव लाइफ में अगर मैं देखूँ तो आपको, मुझे दिख रहा है कि ये आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे दिख रहा है दिसंबर में बहुत लोग जो हैं यूनियन में आने वाले हैं। अगर अभी आप सेपरेशन में हैं तो मुझे दिख रहा है कि आप यूनियन में आने वाले हो दिसंबर मंथ में। बहुत लोगों का रियूनियन हो सकता है। 12-12 पोर्टल तक दिसंबर 12-12 पोर्टल भी रीयूनियन को ही इंडिकेट करता है, तो बहुत लोग यूनियन में आ सकते हैं। सेलिब्रेशन दिख रहा है मुझे, बहुत अच्छी ग्रोथ आप देख सकते हो अपने लव लाइफ में, ऐसा हो सकता है। नाउ मुझे आई कैन सी कि दोनों जो आप हैं, आप और आपके पार्टनर अब एक बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। ऐसा है कि दोनों जो हैं वो थक चुके हैं अब इस ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप से, और दोनों ही सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक दूसरे का साथ चाहते हैं, एक दूसरे को खुश रखना चाहते हैं और एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। तो जो बैलेंस नहीं थी पहले, जो सिचुएशंस जब इम्बैलेंस हो जाया करती थी, जब आप उनको नहीं समझते थे, वो आपको नहीं समझते थे, ऐसी एक सिचुएशन जब क्रिएट होती थी,
वो सिचुएशन अभी मुझे कई हद तक इम्प्रूव होता दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज जो है बैलेंस हो रही है। मैंने कहा ना कि आप जो है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो मे बी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, आप में से बहुत लोग, ठीक है। और स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप होते हैं तो आपकी जब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, आप जब ट्रिगर होते होते जब आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू होते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो हैं, जो इम्बैलेंस रहती है, वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है। आप में बहुत ज़्यादा विजडम बढ़ती है। उस टाइम आपको समझ में आता है कि चीज़ों को कैसे टैकल करना है, कौन से पर्सन को कैसे हैंडल करना है, कौन से सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या बोलना है, कितने हद तक जाना है। ये सारी हदें आपको समझ आने लगती है, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस हो रही है, जो कि पहले इम्बैलेंस थी। मे बी आप पहले बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे अपने पार्टनर पे, अभी आप सेल्फ डिपेंड हो रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन में आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे होगे। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज जो है वो बैलेंस हो रही है, और इस रिश्ते में भी एक बैलेंस आता मैं देख पा रही हूँ, एक सेलिब्रेशन देख पा रही हूँ दिसंबर मंथ में। लेकिन आपको ये गाइडेंस है कि अपने हेल्थ को इग्नोर ना करें, ठीक है। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि जब सेपरेशन होता है, या फिर जब जब सेपरेशन होता है, तो मे बी बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आप लेते हो, और ऐसे कई महीने हो गए हैं जबकि आप टेंशन में ही हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो बहुत ज़्यादा टेंशन अगर आप ले रहे हो अपने लव लाइफ को लेके, तो आपको ये गाइडेंस है कि अपनी हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस दें, इग्नोर ना करें अपने हेल्थ को। अगर बहुत रो रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में हैं, तो आपको ज़रूरी है कि उस एनर्जी से आप बाहर निकले, ताकि आपकी हेल्थ ख़राब ना हो, ठीक है। नाउ डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आप सिक्योर हो, आपका लव लाइफ सिक्योर है, आपका रिलेशनशिप सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप जो हैं अपने पर्सन से अलग हो गए हैं, और ये सेपरेशन जो है वो फाइनल सेपरेशन है, हमेशा के लिए आप अलग हो गए हैं अपने पर्सन से और कभी भी आप नहीं मिलोगे, तो क्या ऐसा होता है आपके साथ? नहीं, आप हमेशा कुछ दिन के बाद फिर मिलते हो, है ना। तो सेपरेशन आता इसलिए है ताकि आप दोनों की हीलिंग स्टार्ट हो, आप दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो, दोनों ट्रिगर हो, एक दूसरे से दूर रह के दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस समझ में आए। तो ये है इसका बेसिक जो रीज़न है, ठीक है, जिसके चलते सेपरेशन आता है आपके बीच। तो जब सेपरेशन आता है और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी लेते हो, बहुत डिप्रेशन में चले जाते हो कि क्यों नहीं कॉल आ रहा है, क्यों नहीं मैसेजेस आ रहे हैं, क्या हो गया है, अब क्या ख़त्म हो गया है, अब हम मूव ऑन करें कि हम वेट करें, इतना जो आप टेंशन लेते हो, तो डिवाइन आपको गाइड करें कि यू आर सिक्योर, डोंट वरी, ओके। अपने ऊपर काम करें, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने इनर पीस पे आप काम करें, अपनी इनर पीस को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि आप अंदर से शांत रहोगे तो आपका आउटर वर्ल्ड भी पीसफुल रहेगा, राइट। तो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि डोंट वरी, यू आर सिक्योर, आपका लव लाइफ भी सिक्योर है, आपका रिलेशनशिप सिक्योर है, ठीक है। फुल्ली गाइडेड रिलेशनशिप में हो आप, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ओके। नाउ मुझे जो दिख रहा है ग्रेट पर्सनल सॉरो, अगेन मैं वही बोलूँगी कि ये जो बहुत ज़्यादा आप परेशान हो रहे हो ना अपने लाइफ को लेके, कंफ्यूज्ड हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, तो मैं भी अपने लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे होंगे कि यूनियन होगा कि नहीं होगा, ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे कि नहीं आएंगे, इनका कॉल आएगा कि नहीं आएगा, आगे बात होगी कि नहीं होगी। तो इस तरह की जो टेंशन है आपने ले रखा है ना ओवरऑल लाइफ का, तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आप अपनी हेल्थ को ख़राब करोगे, जो कि आपको नहीं करना है। ऐसे भी दिसंबर मंथ में आपका यूनियन होने वाला है, ठीक है। सो आपको पता है कि आप बार बार फाइट करते हो, अलग होते हो और फिर से मिलते हो आप, तो ये कोई नई चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके लिए। सो एकदम टेंशन छोड़ दें, फुल्ली डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप में हो आप, जर्नी में हो आप, ठीक है। आपको टेंशन लेने की ही ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन देख लेंगे। अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मुझे लगता है कि इस इंसान के बिना आप बहुत ज़्यादा खुद को इनकम्प्लीट फील करते हैं, आपको लगता है कि कुछ भी आपके लाइफ में नहीं है इनके बिना। मुझे लगता है कि अपने
लव लाइफ को आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के रखा है। लाइक आपकी पूरी ओवरऑल लाइफ एक साइड में है और आपका लव लाइफ एक साइड में है, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको अपने ऊपर फोकस होना है, आपको अपने ऊपर काम करना है, अपना इनर वर्क करना है, अपने इनर पीस में आपको फोकस करना है, अपने सेल्फ लव में आपको फोकस करना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको ऊपर रखना है। जब आप ये सब करोगे तो आपकी लाइफ फुलफिल हो जाएगी हर तरह से, ठीक है। क्योंकि जब आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो तो लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अपनी लव लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस आपने दे रखी है और अपने पर्सन के बिना आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, आप एकदम अकेले हो, इनकम्प्लीट हो, दुखी हो। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। मुझे आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ भी आते दिख रही हैं, ठीक है। दिसंबर मंथ में सिर्फ एक विश आपकी फुलफ़िल होते मुझे नहीं दिख रही है, मुझे बहुत सारी विशेस आपकी फुलफ़िल होते दिख रही है। मे बी ये आपके करियर में हो सकता है, फाइनेंस में हो सकता है, आपके लव लाइफ में हो सकता है, कुछ और आपने मैनिफेस्ट किया है वो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट मुझे कई सारे आपके विशेस जो हैं वो फुलफ़िल होते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अपने पर्सन के साथ आप बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो दिसंबर मंथ में, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक टोटलिटी फील होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। एक होता है ना कि सब कुछ मिल गया, लाइक उस टाइप का एक खुशी आपकी देख पा रही हूँ मैं, ठीक है। लाइफ में सब कुछ मिल गया है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड का कार्ड है, बस आपको आगे बढ़ते जाना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। आपको टेंशन नहीं लेना है कि आपके लाइफ में क्या है क्या नहीं है, आपको बस बढ़ते जाना है, बाकी सब कुछ डिवाइन देख लेंगे, ठीक है। एक्शन मोड में हमेशा रहें, कभी भी अपने लाइफ में ये ना सोचें कि अब और कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चैप्टर ख़त्म होता है और दूसरा चैप्टर शुरू होता है, तो जिस आपको बस चलना है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब कुछ डिवाइन देख लेंगे। तो ये जो पाथ है ना, गोल्डन पाथ, ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है, ओके। आपको इसमें आगे बढ़ते जाना है, आपको पीछे घूम के नहीं देखना है कि आपके पर्सन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आपका यूनियन होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। आप इस पाथ को फॉलो करते जाइए, आपके पर्सन पीछे पीछे आएंगे, डोंट वरी, ओके। सो गाइडेंस आपको ये है कि आपको थोड़ा सा अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रखना है दिसंबर मंथ में। ब्लेसिंग्स भी आपको ये है कि मेजर चैलेंजेस से आप ओवरकम होंगे। मे बी आप सेपरेशन से बहुत डिप्रेस थे, ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, उससे आप ओवरकम होंगे, आपका यूनियन होगा। मे बी आप फाइनेंशियल इश्यूज़ आपको रहे होंगे पिछले कुछ महीनों से, वो आप वहाँ से आप ओवरकम होते मुझे दिख रहे हो, ठीक है। कुछ भी ऐसी चैलेंजेस जो कि आपको लग रहा था कि भाई इसके बाद मैं करूं क्या, लाइक होता ना कि कभी हम डिप्रेस हो जाते हैं एकदम कि भाई अब आगे क्या, वहाँ से आप मुझे निकलते दिख रहे हो, आप मुझे वहाँ से ओवरकम करते दिख रहे हो, ओके। नाउ जो आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये कि अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल रखें आप, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बहुत चांसेस हो सकते हैं। कुछ आप बोलना चाहोगे और लोग कुछ और समझेंगे, ऐसा हो सकता है। किसी को अपनी बात समझाने में आपको डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, अपने आप को प्रूफ करना पड़ सकता है आपको, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप अगर सोच रहे हो सक्सेस, तो आपको वहाँ एक्शन लेना है, आपको वहाँ कंपटीशन आपको बहुत मिलेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। अपने करियर में, अपने जॉब्स में, अपने बिजनेस में, मे बी आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया होगा और सेम वही बिजनेस आपके आसपास आपको देखने को मिलेंगे, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स वही सेम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कंपटीशन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो कंपटीशन से आपको पीछे नहीं हटना है, आपको खुद को प्रूव करना है, ठीक है। उनकी क्वालिटीज़ उनकी है और आपकी क्वालिटीज़ आपकी है, तो आपको कंपटीशन से डरना नहीं है, आपको फेस करना है कंपटीशन, ये मुझे दिख रहा है। नाउ पास्ट की चीज़ों में अटके ना रहें, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर कोई पास्ट की कोई मेमोरी को आपने पकड़ के रखा है तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, अगर आप यूनियन में आते हैं तो पास्ट की बातें ना करें, पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करें, तभी आपका प्रेजेंट और आपका जो फ्यूचर है वो पीसफुल हो पाएगा, ठीक है। तो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको इनर पीस अगर चाहिए तो आपको अपनी पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करनी होगी,
क्या कर सकते हैं रिलीज़ करने के लिए? आप मेडिटेशन में बैठें और उन चीज़ों को रिलीज़ करें कि मैं रिलीज़ कर रही हूँ इन चीज़ों को, या फिर रिलीज़ कर रहा हूँ इन चीज़ों को जो मेरे लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे सेल्फ ग्रोथ के लिए हार्मफुल है। उन चीज़ों को मैं रिलीज़ कर रहा हूँ। बस इतना ही आपको इंटेंशन अपने सेट करने हैं। या फिर कभी भी आप कुछ भी कर रहे होते हो, आप अपने अपने बेसिक वर्क में आप जब रहते हो, तभी भी आप ये चीज़ें आप इंटेंशन सेट कर सकते हो कि आप अपने जो पास्ट की जो चीज़ें हैं जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, जो आपके सेल्फ ग्रोथ में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको रिलीज़ कर रहे हो। ठीक है, आपको पास्ट की चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है, पास्ट से निकलना है आपको। ये है पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि पास्ट में अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी थी तो अभी प्रेजेंट में वही चीज़ आपको मिले, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसा है कि पास्ट में आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था और अभी नहीं चल रहा है, तो आगे जाके वो अच्छा होगा, आपको ये ट्रस्ट रखना होगा। अगर पास्ट की कुछ रिलेशन बहुत अच्छी थी और अभी आपके पर्सन का बिहेवियर वैसा नहीं है, और आप पास्ट में ही लटके हो कि पास्ट में ये ऐसे थे और अब ऐसे नहीं है, तो आगे जाके वो अच्छे होंगे, उनका बिहेवियर ठीक होगा, रिलेशनशिप बेहतर होगा। आपको पास्ट से कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, अभी प्रेजेंट में जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, पास्ट को पास्ट में छोड़ दें, प्रेजेंट में रहें और फ्यूचर को बेस्ट करें अपना। ओके, अगर आपको अपना इनर पीस चाहिए तो, और डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं कि आपको अपने इनर पीस के लिए काम करना होगा। ओके, अगर आप बहुत परेशान हैं, बहुत एंशियस हो रहे हैं, बहुत डिप्रेस्ड हो रहे हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा मेडिटेशन करें, थोड़ा सा वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करें, जो कि मुझे दिख रहा है मून कार्ड से। ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा एंशियस हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो, अपने इनर पीस को आपने पूरी तरह से बिगाड़ के रखा हुआ है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो आपको ये नहीं करना है। नाउ ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो सक्सेस की दिख रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद आप एक सक्सेस में पहुंच रहे हो, ये एकदम एंड पॉइंट है आपके स्ट्रगल का, मुझे ये दिख रहा है। तो दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो सकता है इन एवरी एरियाज ऑफ योर लाइफ। ये आपके करियर में हो सकता है, आपके प्रोफेशन में, आपके फाइनेंस में हो सकता है, कहीं आपने इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ से अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। मैरिज पॉसिबल हो सकती है कई लोगों की, जो लोग बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं मैरिज के लिए, उनकी मैरिज फिक्स होती मुझे दिख रही है। अगर आप बहुत सारे रिश्ते बहुत महीनों से देख रहे थे और कुछ फिक्स नहीं हो रहा था कहीं भी, तो दिसंबर मंथ में आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, या फिर मैरिज हो सकती है आपके दिसंबर मंथ में। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओवरऑल मुझे बहुत सक्सेस दिख रहा है आपके स्प्रेड में, ओवरऑल सक्सेस की एनर्जी है ये। जितना भी स्ट्रगल आपने किया है उसका एंड पॉइंट है ये। अब यहाँ से आपकी सक्सेस जो है वो शुरू होते मुझे दिख रही है। ठीक है, नाउ आपकी कॉन्शियसनेस बहुत रेज होती मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन पावर्स मुझे डेवलप होते दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके बहुत इंट्यूटिव होते मुझे दिख रहे हो आप। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। तो आप कॉन्शियसनेस बहुत हाई रेज होती मुझे दिख रही है आपकी कहीं ना कहीं। अब कौन सी चीज़ें कितनी हद तक करनी है, किस इंसान से कैसा बात करना है, किस इंसान के साथ रहना है, किसको रिलीज़ करना है, कौन से सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें आप में इतनी स्ट्रांगली आप समझ पाओगे कि जो आपको पहले समझ में नहीं आती थी, है ना, क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है, क्या बेहतर है, क्या ख़राब है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती थी, जो कि आपको अब समझ में आने लगेगी। ओके, ओवरऑल जो देख रही हूँ मैं एनर्जी, वो ट्रांसफॉर्मेशन और सक्सेस की है, मिरेकल की है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, मिरेकल, जो चीज़ें आपको ऐसा लग रहा था कि ये नहीं हो सकता है, अब ये पॉसिबल ही नहीं है, वैसी वैसी चीज़ों को आप होता देखोगे अपने आंखों के सामने। ठीक है, और आपको पूरा मिरेकल लगेगा वो कि कैसे हो गई चीज़ें ये ऐसी। तो अगर बहुत दिन से कोई चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और वो चीज़ें आपको लग रही है कि अब ये इम्पॉसिबल, अब नहीं हो सकती, तो वो सारी इम्पॉसिबल चीज़ अब पॉसिबल होता आप देखोगे दिसंबर मंथ में। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यस, ऑफ कोर्स, मिरेकल, सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सुंदर एनर्जी है ये। पाइल 1, नाउ लेट्स सी कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं दिसंबर मंथ के लिए। डिवाइन प्लीज गिव गाइडेंस फॉर माय पाइल 1, जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून है। वन मोर टाइम प्लीज। बिलीव,
Have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go. Act now. मैंने बोला ना कि आपको बस डिवाइन पे एक ट्रस्ट रखना है, ठीक है, और सिक्योर हो आप, आपको डबल कंफर्मेशन है ये, सिक्योर हो आप, प्रोटेक्टेड हो आप, जो भी रिस्क आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ओके, डिवाइन आपको यही गाइड करना चाहते हैं कि बस उनके ऊपर विश्वास रखें, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, ठीक है। ये मैंने कृष्णा का कार्ड निकाला है। अगर आप हिंदू नहीं हो तो जिस शक्ति को आप मानते हो उनकी तरफ से ही ये मैसेज है। आप ये समझ लो कि आपको बस एक्ट करना है, आपको बस अपने कर्मा को सही करना है, अपने कर्मा पे ध्यान देना है, अपने कर्मा पे फोकस होना है। बाकी सारे डिफ़िकल्टीज़ और पेन जो है वो आपके डिवाइन ज़रूर से देख लेंगे, वो आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट जो हैं वो ज़रूर से देख लेंगे। आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जो एफर्मेशन आपको बोलने हैं कुछ टेंशन सब जो है वो डिवाइन पे छोड़ दें और एक्ट, आप अपने कर्मा पे आप ध्यान दें, अपने कर्मा को करें, एक्शन ले जो भी चीज़ें आप चाहते हो अपने लाइफ में। ओके, one more time please. Okay, opportunities. Wow, an important offer will be made. Be prepared and dress to impress. Oh my God. तो ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके जिस तरह से मैं सेंस कर पा रही हूँ कि ये कोई डेट हो सकता है आपको, ठीक है, कोई डेट पे आपको ऑफ़र कर सकता है डेट के लिए। किसी किसी के लिए एंगेजमेंट हो सकती है ये। ओके, किसी किसी के लिए कोई फैशन शो हो सकता है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाली है उसके लिए डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको रेडी रहना है, ठीक है, एकदम बी प्रिपेयर्ड। जैसे ही आपको ऑफ़र मिले आपको उसको ग्रैब करना है। सोसाइटी, से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशन कमिंग योर वे, एक्सेलेंट networking opportunity and new love interest for singles will be the result. वाओ, तो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी दिसंबर मंथ में मिले आपको नहीं बोलना है उसको बिल्कुल भी, ठीक है। सबके यस बोले। और ये हो सकता है कोई नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हो, जैसे कि कोई कोई नेटवर्किंग बिजनेस हो सकता है, या फिर कुछ भी चीज़ें, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, कोई ऑफ़र अगर आपको मिलता है उसको इनकार ना करें, ज़रूर काम करके देखें कुछ दिन और उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते हैं। किसी किसी के लिए जो सिंगल है उनके लाइफ में एक न्यू लव एंटर होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं आपको। ब्यूटीफुल। नाउ जो एफर्मेशन आपको बोलना है हम एक बार वो चेक कर लेते हैं कि क्या एफर्म करना है आपको। Divine, please guide for my pile 1. Affirmation, please Divine. ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत सुंदर एनर्जी है। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने शब्दों पे, अपने कर्मा को सही करें। ओके, I release any belief that no longer assist in my soul growth. ओके, अगर कोई गिल्ट आप में है जो कि आपको इनर पीस को डिस्टर्ब कर रहा है, जो कि आपके इनर पीस को हार्म कर रहा है, उस गिल्ट की एनर्जी को रिलीज़ करें, ठीक है। इसलिए आप मे बी पास्ट में आप बहुत ज़्यादा अटके हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। तो अपने पास्ट से निकले आप और इस गिल्ट की एनर्जी को रिलीज़ करें और अपने प्रेजेंट में रहें और फ्यूचर को बेस्ट करने की कोशिश करें। सो ये है पाइल 1 आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। और नोटिफिकेशन को ज़रूर से हिट करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आज मैंने पहले से ही शफल करके आपके स्प्रेड ऑलरेडी मैंने निकाल के रखे हैं, बिकॉज बहुत टाइम चला जाता है जब हम पिका कार्ड रीडिंग करते हैं। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है, अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। सो इसलिए मैं ये शॉर्टकट अपनाई हूँ। अगर आप लोगों को ऐसी रीडिंग पसंद है, अगर आप लोगों को ऐसे रीडिंग से प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसे ही बना पाऊँ और टाइम सेव हो पाए। ओके, सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि दिसंबर मंथ में आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस आपके लाइफ में होने वाले हैं, क्या ऑब्स्टिकल आएंगे और क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। ओके, सो आप लोगों के साइंस जो मुझे दिख रहे हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर बहुत हाईलाइटेड दिख रहा है, जेमिनी हाईलाइटेड दिख रहा है, एंड कैप्रिकॉन। ओके, नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 3, 6, 1 एंड 2। ओके, बहुत सुंदर नंबर है। देखिए 3, 6, 3 का डबल जो होता है वो 6 होता है, 1 का डबल जो होता है वो 2 होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है, एक डेवलपमेंट की तरह आप हैं, एक प्रोग्रेस की तरफ आप हैं, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है इस स्प्रेड में कि आप ओवरऑल जो आपकी एनर्जी है अभी बहुत पावरफुल एनर्जी में आप हो। पाइल 2 जिनका भी बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में है, एक बहुत ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में, बहुत कुछ अपने स्ट्रगल फेस करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और अभी की आपकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई एक काम, कोई एक जॉब प्रोफेशन आपका मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे कई सारे ऐसे काम आप करते दिख रहे हो। यू नो, अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो आप, बहुत कुछ चीज़ों को यू नो लाइक लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो आप, ऐसी एक एनर्जी में देख पा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम एन एडमायरर, तो हो सकता है कि आपके कोई एडमायरर हैं जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो ये भी हो सकता है। मे बी किसी ऐप में आप वीडियोज़ अपलोड कर रहे होंगे, लाइक रील्स है, अभी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं अभी जिसमें कि यू नो लोग अभी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, शॉर्ट वीडियोज़, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, या कुछ भी ऐसा जहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं आपके एडमायर्स। ओके, ये भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा एडमायर हो आपका जो आपको पता है कि ये आपके एडमायर हैं और उनसे आपको कॉम्प्लीमेंट मिले। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि आप इस टाइम बहुत ज़्यादा गो गेटर वाली पोजीशन में हो। इस टाइम आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो। कोई भी काम ऐसे आपको करना है, ऐसी एक एनर्जी में आप हो, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब पूरी एनर्जी से भरे हो आप, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बहुत अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, जो चीज़ें आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की हैं वैसी वैसी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत कुछ रिलीज़ भी कर रहे हो आप, जो आपकी सोल ग्रोथ के लिए, जो आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए यू नो आपको लग रहा है कि ये सही नहीं है मेरे लिए, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। और अगर नहीं कर रहे हो तो आपको ये गाइडेंस है कि जो चीज़ें आपकी सोल ग्रोथ के लिए ऑब्स्टिकल बन रही है उसे आपको रिलीज़ करना है, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आप रिलीज़ करते जा रहे हो और आप एकदम आगे बढ़ने के एक यू नो एक एनर्जी में हो, ठीक है, जहाँ कि आप सिर्फ आगे बढ़ना चाहते हो, पीछे मुड़ के आप देखना नहीं चाहते हो, ऐसी एक एनर्जी में आप हो। ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग अपने फाइनेंस पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किए हैं और बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है लाइफ में, और बहुत ग्राउंडेड हैं। एक फेमिनाइन एनर्जी है ये, ठीक है, आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं। नो मैटर कि आपका जेंडर क्या है, आप एक फेमिनाइन एनर्जी हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत ग्राउंडेड देख पा रही हूँ मैं आपको, बट सम टाइम बहुत हॉट टेम्पर्ड भी हो रहे हो आप, गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको आ रहा होगा, चीज़ें आप बहुत भूल रहे होंगे क्योंकि आप मल्टीटास्क कर रहे हैं, इसलिए सारी जगह पे फोकस आप इक्वली नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है दिसंबर मंथ की, ठीक है। आप इस एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो अगर आप अभी इस एनर्जी में नहीं हो तो। नाउ मुझे दिख रहा है कि करियर में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आप कुछ और ही चाह रहे हो, ठीक है। आपको ऑप्शंस बहुत है, आपको ऑफर बहुत है करियर में, मुझे ऐसा दिख रहा है, बट आप जो हैं कुछ पैशनेट करना चाह रहे हो। आप जिस चीज़ से आप प्यार करते हो, जो आपका प्यार है, जो आपकी पैशन है, वो काम आप करना चाह रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। वो एक रूटीन वाली लाइफ आपको नहीं चाहिए, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ अलग कुछ करना चाहते हो आप, जो चीज़ के लिए मे बी आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है घर से, या फिर फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर कहीं से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट आप वही करना चाहते हैं जिस चीज़ में आपका प्यार है, जिस चीज़ में आपका पैशन है, वही काम को आप करना चाहते हैं, अपना करियर, अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो। ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं कि बहुत है आपके पास, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके पास जिसका आंसर आपको चाहिए, और जिसका आंसर
ढूंढते हुए मुझे देख रहे हो आप, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जिनके आंसर आपको चाहिए, जो कि बहुत होता है ना कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, रहस्यमयी चीज़ जिसे हम कहते हैं, मिस्टिकल्स, है ना। और वो चीज़ें को आप जानना चाहते हो, लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, मैनिफेस्टेशंस कैसे वर्क करते हैं, एनर्जीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें आप लाइक जानना चाहते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में हैं, ये सब चीज़ों को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, क्या है। मे बी स्पिरिचुअलिटी को आप एक्सप्लोर करना चाहते हो कि क्या है, कैसे वर्क करती हैं ये चीज़ें, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, मेडिटेशन की लेवल्स क्या होती हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि करियर में आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, और नहीं है तो दिसंबर मंथ में आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, लेकिन आप मुझे उन ऑप्शंस को देखते हुए नहीं देख रहे हो, आप कहीं और आपका ध्यान है, ठीक है। आप उन चीज़ों को देख रहे हो जिनसे आप आपको सेटिस्फैक्शन मिले वो काम करके। कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है आपकी, कुछ कोई पैशन हो सकता है आपको जिसको आप जीना चाहते हो, और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। बहुत टाइम आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया अपने करियर में, अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे दिख रहा है। बट अब आप एक ऐसी एनर्जी में हो कि आप कहीं भी अब कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो। यू आर नॉट रेडी एट ऑल टू डू एनी टाइप ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे, एकदम फुल ऑफ एनर्जी में आप दिख रहे हो मुझे, एकदम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो मुझे। आप किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप रेडी नहीं हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। मैं बोल रही हूँ कि जिस चीज़ से आपको प्यार है, जिस चीज़ से आपको लगाव है, जो काम आपको करने में सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो काम करके आपको अंदर से आप खुश होते हो, भले ही उसका आपको उसको इतना अच्छा उसका रिटर्न आपको ना मिले, पैकेज आपको उतना अच्छा ना मिले, बट स्टिल आप चाहते हो कि वही काम आप करो जो आपको अंदर से खुशी देती है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे आपके करियर में। लव लाइफ में मुझे दिख रहा है लाइक कोई कार्मिक रिलेशन में थे मे बी आप, ठीक है, या फिर कोई कार्मिक साइकिल था जो कि एंड हुआ है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ये जो एक पर्सन आपके लाइफ में आए, ये आपको बहुत कुछ सिखा के गए, बहुत ट्रांसफॉर्म करके गए, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। जो इंसान आप पहले थे, अभी आप एकदम उसके ऑपोजिट हो। बहुत ज़्यादा आप में चेंजेस आए होंगे इन कुछ महीनों में, कुछ सालों में। इस इंसान के आने के बाद इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया, इन्होंने आपको बहुत पेन भी दिया और बहुत कुछ सिखाया भी। इनके आने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट जर्नी हम कह सकते हैं, अगर ब्रेकअप हुआ है आपका किसी कार्मिक से, ठीक है, और अगर नहीं तो फिर ये एक साइकिल था जो कि कंप्लीट हुआ है, और एक नया साइकिल, एक न्यू साइकिल बिगिन होता मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश किया इस रिश्ते में, अपने आप को आपने पूरी तरह से लाइक झोंक दिया इसमें, इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है मुझे। अगर आपकी लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी तो मुझे दिख रहा है कि एक बैलेंस आता मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट होता मुझे दिख रहा है कि जो पहले जो इम्बैलेंस थी चीज़ें, या तो वो चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अपने फोकस को बनाएं कि कहाँ हो रही है प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और क्यों चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत प्रूव करने की कोशिश आपने की, अपना प्यार को बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया आपने कि आप अपने आप को प्रूव कर पाएँ, अपने प्यार को बचा पाएँ। लेकिन मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं। अब आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप बहुत कुछ और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अब एक इनिशिएट करना चाहते हैं और वो अब अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। इस रिलेशन में उन्हें पता है कि आपने बहुत दिया है, बहुत किया है, जितना नॉर्मली कोई नहीं सोच पाता है, जितना नॉर्मली कोई नहीं कर पाता है, उतना आपने अपने एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते में, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है आपने इस रिश्ते में। और आपके पर्सन ये बहुत बखूबी जानते हैं कि
आपने जो दे दिया है इनको, मतलब आपने जितने एफर्ट्स लगा दिए हैं इस रिलेशन में, उतना और कोई नहीं कर पाता, ठीक है। और अब ये चाहते हैं कि ये अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएं, अपने आप को प्रूव करें और इस रिश्ते को इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आएँ, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। फोकस करने की ज़रूरत है आप दोनों को। कहाँ हो रही है प्रॉब्लम, क्यों हो रही है प्रॉब्लम, कैसे सॉर्ट आउट हो सकती है चीज़ें, और नहीं सॉर्ट आउट हो सकती हैं तो क्या कर सकते हैं आप लोग इसके आगे, और क्या ऑप्शंस और क्या हैं, ये ट्राई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो एक बैलेंस मुझे आता ज़रूर दिख रहा है आपके रिश्ते में। यस, ओके। नाउ मुझे दिख रहा है कि दिसंबर मंथ में आपके लिए बहुत सारा गुड लक आ रहा है, और जैसे मैंने कहा कि आप एकदम एक्शन ओरिएंटेड हो। तो चैरियट की एनर्जी भी यही बताती है हमें कि बहुत सारा एक्शन, कहीं भी कुछ भी एक्शन लेने में आप पीछे नहीं हटोगे, ऐसी एक एनर्जी आपकी है। और जैसे कि 2 ऑप्शंस भी मुझे दिख रहे हैं आपके पास, कि कोई 2 ऑप्शन है आपके पास। करियर में तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं जिसको आप देखना नहीं चाहते हो, और यहाँ भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि 2 ऑप्शंस आपके पास हैं। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो यही बता रही है मुझे कि आप एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक बैलेंस आए। दिसंबर मंथ में आप जैसे भी चीज़ों को एकदम ट्रैक पे लेके आना चाह रहे हो, और जो चीज़ें आपके साथ, जैसे एक एनर्जी होती है ना कि हम चाहते हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर दे आके हमारे लाइफ में, जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं उनको भगवान ठीक कर दे। आप मुझे ऐसे एनर्जी में दिख रहे हो कि अब कोई कुछ और नहीं कर सकता है, जो करना है वो मुझे ही करना है, ऐसी एक एनर्जी में मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो आप इस वक्त, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो चीज़ों को, बहुत कुछ जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। फुल ऑन मीन्स अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जीना चाहते हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और एनर्जीज़ को बैलेंस करते भी मुझे दिख रहे हो आप बहुत हद तक, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको कि कुछ ऐसा है जिसको आप करना चाहते हो, जो आपका पैशन है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, आप उसे जीना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। प्योरिफिकेशन, तो प्योरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि मे बी आप अपनी हीलिंग कर रहे होंगे, ठीक है। अंदर से आप हील हो रहे हो, अंदर से जितनी भी आपकी नेगेटिविटीज़ थी वो रिलीज़ हो रही हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं, और अगर नहीं अभी तक आपको ये रियलाइज़ हो रहा है तो दिसंबर मंथ में आपको ज़रूर से ये रियलाइज़ होगा कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद, ठीक है। बहुत सब कुछ प्योरिफिकेशन हो रहा है ओवरऑल, जो है ना आपकी लाइफ जो है वो प्योरीफाई हो रही है, लाइक एक हीलिंग आपकी चल रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। जो गाइडेंस आपको है, देखिए मुझे लग रहा है कि आप बहुत एंजाइटी लेते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को, बहुत ओवर थिंकिंग आप करते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। बट आपको ओवर थिंक नहीं करना है, डिवाइन आपको गाइड करना चाहते हैं कि ओवर थिंक नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। एक रीबर्थ का प्रोसेस है आपका, ठीक है, जो मैं देख पा रही हूँ आपके स्प्रेड में। जो ट्रांसफॉर्म आप हो रहे हो ना, आप पहले एक अलग इंसान थे और अब एक अलग इंसान बनने वाले हो आप। रीबर्थ का प्रोसेस है, तो ज़रूर रीबर्थ का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है ना। लाइक हम जब देखते हैं, जब प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है, और उस ड्यूरेशन में भी हमें बहुत पेन होता है, और एक पूरा जो बर्थ का जो प्रोसेस है पूरा पेनफुल ही होता है ना। तो ऐसे एक पेनफुल सिचुएशन से मे बी आप गो थ्रू किए हैं, लेकिन ये आपका एक रीबर्थ का प्रोसेस है, और रीबर्थ के बाद आप एक ऐसे इंसान में ट्रांसफॉर्म होंगे, आप में गज़ब की स्ट्रेंथ होगी। देखिए कैसे वो जो पर्सन दिख रहे हैं, शेर के ऊपर चढ़ के वो आराम से बांसुरी बजा रहे हैं, इस टाइप की एक एनर्जी। मतलब आप किसी काम को करने में नहीं डरोगे, ऐसी एक एनर्जी में आप आ रहे हो, ऐसी एक एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप किसी भी चीज़ में पीछे हटोगे ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ को पूरी तरह से आप ऑर्गेनाइज करने में लग रहे हो, ठीक है। जो भी चीज़ें बिगड़ी थी उनको सबको सही करने में लग रहे हो आप, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में आप पुश करने में लग रहे हो, अपनी मल्टीटास्क कर रहे हो, बहुत चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा करेजियस, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा करेजियस। अब ये कार्ड को आप देखो कि करेज बता रहा है। इस कार्ड को देखो आप, दिख रहा है ना आपको, लाइक आराम से वो लाइन के ऊपर चढ़ के बांसुरी बजा रहे, उनको डर ही नहीं, और लायन गुस्से से देख भी रहा है उसको ठीक है। ऐसी एक एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप
लायन को खोज के उसके ऊपर चढ़ के बांसुरी बजाओ, बट ऐसी एक एनर्जी, बहुत करेजियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में आता मुझे दिख रहा है, ठीक है, दिसंबर के मंथ में। तो क्योंकि एक रिबर्थ का प्रोसेस है और ये जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो पाए। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आए वो इसलिए आए ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो पाए, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इतना ज़्यादा टेंशन लेते हो कि आपके माइग्रेन के अटैक्स जो हैं वो बहुत बढ़ गए होंगे, आपके शोल्डर पेन, बैक पेन, ये सब चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज़ आप फेस कर रहे होंगे। तो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एंशियस हो रहे हो, बहुत एंजाइटी ले रहे हो, इसलिए ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते होंगे, इसलिए, ठीक है। तो आपको ये सब नहीं करना है, एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहिए। जैसा चल रहा है ज़िंदगी उसको वैसे चलाइए, बस अपने ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं और आप उनसे बड़े हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ऑपोजिट हो सकता है, दैट मीन्स कि एज गैप हो सकता है आपके बीच अच्छा खासा, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या तो एज में बहुत ज़्यादा छोटे होंगे आपसे या फिर बहुत ज़्यादा बड़े होंगे आपसे, तो ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपको जो भी चीज़ में आप कंफ्यूज हो रहे हो अपने करियर में या फिर अपने लव लाइफ में, अपने ओवरऑल लाइफ को लेके जो आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको ज़रूर एक गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से, ठीक है। गुड लक आपका देख पा रही हूँ मैं ज़रूर से। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं हम एक बार ज़रूर चेक करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई पाइल 2 जिनका बर्थ मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे पाइल 2 को डिवाइन, प्लीज़ गाइड। देखिए ये जो है डेक वो कृष्णा का डेक है, ठीक है। तो अगर आप हिंदू नहीं हैं तो आप जिस भी शक्ति को मानते हैं आप ये सोचिए कि उनकी तरफ से ही ये मैसेज है, ठीक है। प्योरिटी इन डीड्स एंड वर्ड्स इज़ रिवॉर्डेड। तो अपने शब्दों में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। इसलिए क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और हॉट टेम्पर्ड हो रहे होंगे आप, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ रहा होगा और गुस्से में अगर आप किसी को अपशब्द अगर आपने कहा तो वो चीज़ें जो है आपको हार्म करेंगी। क्योंकि कर्मा जो है वो हम सिर्फ अपने एक्शन से नहीं ख़राब करते हैं, हम किसी का दिल दुखा के, कुछ बुरा सुन के, कुछ बुरा बोल के, कुछ बुरा करके भी हम अपना कर्मा ख़राब करते हैं, है ना। तो बहुत आपको ज़रूरी है कि अपने शब्दों पे बहुत कंट्रोल करें आप, किसी को भी अपशब्द ना बोले, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को इतनी तकलीफ़ किसी को ना दे कि फिर उसकी माफ़ी आपको ना मिले, ठीक है। तो अपने वर्ड्स पे बहुत आपको ध्यान देना है, किसी को भी ऐसे कुछ नहीं बोलना है, ओके। हम चेक कर लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर्च्यून फॉर माई पाइल 2। One more time, please. Signs. Your future positive direction will reveal itself and doubts and confusion will soon disappear. Oh my goodness. देखिए जो मैंने बोला ना कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिनको आप जानने की कोशिश कर रहे हो और आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं कि आपको फ्यूचर में कौन से डायरेक्शन आपके लिए वो बहुत जल्द रिवील होगा आपके सामने। मे बी ये इस दिसंबर में आपके सामने वो रिवील हो जाएगा कि आपको क्या करना है आपके फ्यूचर में, ठीक है। आप क्या करना चाहते हो, कौन से ऑप्शंस आपको ट्राई करने चाहिए और कौन से ऑप्शंस आपको चूज़ करने चाहिए, ये आपको रिवील होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको रिवील होंगी जिनका आप एक तड़प आपके मन में है, जो आप जानना चाहते हो, जो आप समझना चाहते हो, वो सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर रिवील होंगे आपके सामने। तो आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं, वो सब बहुत जल्दी डिसअपेयर होने वाले हैं, ठीक है। री इन्वेंट योर सेल्फ, अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एन्जॉय अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। मैंने कहा ना कि एक ऐसे इंसान में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत स्ट्रेंथन होंगे और ऐसी एक एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो कि आप किसी चीज़ से नहीं डरोगे। आप वैसे इंसान नहीं बनोगे, लाइक होता ना कि एक समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो चीज़ आप करना चाहते हो, जो आपकी सोल को जो सेटिस्फैक्शन देती है, वो काम आप ज़रूर करोगे। ऐसी एक एनर्जी में मुझे टैप इन करते आप दिख रहे हो, ठीक है। एफर्मेशंस आपके लिए क्या हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्या एफर्मेशन आपको बोलना चाहिए इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज़ गाइड।
One more time, please. Success. I know that there is no greater goal than to love. तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, जो आपका पैशन है, आप उसको फॉलो करें, वहाँ आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, इसका एक और मतलब है कि अपने आप से ज़रूर प्यार करें, सेल्फ लव ज़रूर ट्राई करें, बिकॉज अपने आप से जब आप प्यार करते हैं, पूरी कायनात को आप इंस्ट्रक्ट करते हैं कि उनको भी आपको रिस्पेक्ट करना होगा। ठीक है, और जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो, अपने आप से जब आप प्यार नहीं करते हो, तो कोई भी इंसान या कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में नहीं होती है। ठीक है, तो अपने आप से ज़रूर प्यार करें। अपने प्यार को, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो कि आपको बहुत प्यार करते हैं और वहाँ अगर प्रॉब्लम्स है, तो उनके साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और सब तरफ जो है वो एक अनकंडीशनल लव वाली एक एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश करें दिसंबर मंथ में। ठीक है, सो ऐसी रीडिंग्स अगर आपको पसंद हैं कि पहले से ही मैं स्प्रेड आपके निकाल के रखूं शफल करके, तो मुझे प्लीज़ बताएं ताकि टाइम सेव हो सके और बहुत बड़ी रीडिंग ना बने। क्योंकि डिटेल्स में मैं रीडिंग करना चाहती हूं और रीडिंग लंबी हो जाती है, और उसके बाद फिर कुछ लोगों को तो इश्यूज़ नहीं होते, लेकिन कुछ लोग जो कि छोटी जगह पे रहते हैं, वहाँ पे नेटवर्क का इशू होता है, बहुत बड़ी वीडियोस नहीं चलती है, तो मुझे सबका देख के चलना पड़ता है, राइट। सो अगर ऐसे शफल्स में, अगर ऐसे स्प्रेड में आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं ऐसे टाइम सेव कर पाऊँ। और अगर नहीं तो फिर हम करेंगे वैसे पहले वाली रीडिंग। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि कोई भी फ्यूचर अपडेट्स आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।